फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स 2023 के इनिशियल में यानी कि जनवरी 2023 में दिल्ली के डिप्टी सीएम मिस्टर मनीष सिसोदिया, जो कि उस समय दिल्ली के डिप्टी सीएम थे, उन्होंने बोला था कि दिल्ली जल बोर्ड एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेके आएगा, जिसमें यदि आपके पिछले कई सालों के पानी के बिल पेंडिंग है, पेंडिंग इन द सेंस यदि आपका मीटर खराब है, आपका एवरेज बिल जुड़ जुड़ के बढ़ते बढ़ते बहुत एक बड़ा अमाउंट बन गया है, तो आपने बिल नहीं भरा है तो पेंडिंग है, या फिर आपका मीटर रीडिंग गलत ले ली गई है और गलत मीटर रीडिंग के कारण आपका बिल जो है गलत आ रहा था और आपने भरना बंद कर दिया, तो इस तरह से बढ़ बढ़ के वह एक ह्यूज अमाउंट बन गया। तो इस तरह के बिलों की सेटलमेंट के लिए दिल्ली जल बोर्ड एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आएगा 1 महीने के अंदर। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को लगता है कि उनके यहाँ गलत बिल आ रहे हैं और वो बिल भर नहीं रहे, या वास्तव में उनके यहाँ इतने ज़्यादा बिल आ गए हैं कि जो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा बिल आ गए हैं। कई लोगों के यहाँ तो मैंने देखा 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए के बिल किसी कारणवश जनरेट हो गए हैं। ऐसे तमाम लोगों के सेटलमेंट के लिए जैसा मैंने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जल बोर्ड एक स्कीम लेके आएगा और उसको फिर हम लागू करवाएंगे सरकार की ओर से, फिर वो लागू होगी स्कीम। 1 हफ्ते में रिपोर्ट उसकी देंगे। यह बात बोली गई थी जनवरी 2023 में। उसके बाद मनीष सिसोदिया तो चले गए जेल और जुलाई महीने में दिल्ली के सीएम मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि यह स्कीम आएगी 1 अगस्त से। 1 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी और वन टाइम सेटलमेंट में आप अपने बिलों का सेटलमेंट करा सकते हैं। एक जो दिल्ली के लोगों को इन दिनों में दिक्कत आ रही है, मेरे पास कई लोग आते हैं, बस मैं ज्यादा टाइम ले लूंगा, मैं समझ रहा हूँ बारिश आ गई बहुत तेज, तो पानी के बिलों की बहुत समस्या आ रही है इन दिनों में। मैंने सुना है पिछले कुछ महीनों के अंदर जल बोर्ड के अंदर कुछ समस्या आई है मीटर रीडिंग की और पानी के बिलों को बनाने की, जिसकी वजह से पानी के बिल बहुत गड़बड़ आ रहे हैं। आप लोग चिंता मत करना, जिन जिन लोगों को लगता है पानी का बिल ठीक आया वो पानी का बिल भर दे, जिनको लगता है पानी का बिल ठीक नहीं आया वो थोड़ा इंतजार कर ले, हम इसको ठीक कर रहे हैं, सारे पानी के बिल ठीक करेंगे, इसकी पूरी योजना लेके आ रहे हैं। आप चिंता मत करो, जिसको लगता है पानी का बिल गड़बड़ आया अभी ना भरे, चाहे इसको ठीक कर रहे हैं, इसकी पूरी योजना लेके आ रहे हैं, उसकी चिंता मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। 1 अगस्त क्या, आज दिसंबर खत्म होने को है, दिसंबर लगभग खत्म हो ही गया है, लेकिन आज तक यह वन टाइम सेटलमेंट स्कीम नहीं आई। काफी लोगों का क्वेश्चन आता है कि ये स्कीम आएगी नहीं आएगी, क्या है, क्या रीजन है, क्यों नहीं आ रही, कब तक आएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये स्कीम अब तक क्यों नहीं आ रही है और आएगी तो कब तक आएगी। तो ये बातें हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, दिल्ली में पानी की सप्लाई करना और सीवर लाइन का रखरखाव करना दिल्ली जल बोर्ड का काम है, लेकिन मिसमैनेजमेंट के कारण दिल्ली जल बोर्ड का रेवेन्यू लगातार घटता जा रहा है। रेवेन्यू घट क्या रहा है, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में लगातार जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का घाटा ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है और आज की डेट में दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर 73,000 करोड़ का कर्जा है। जी हाँ फ्रेंड्स, 73,000 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर कर्जा है। ऐसे में क्या हो रहा है, दिल्ली जल बोर्ड के लिए जो ठेकेदार काम कर रहे थे उनको टाइम पे पेमेंट नहीं पा रही है। टाइम पे पेमेंट क्या, पेमेंट मिल ही नहीं पा रही है। तो ऐसे में बहुत से ठेकेदारों ने दिल्ली जल बोर्ड का काम करना ही बंद कर दिया। भाई हम दिल्ली जल बोर्ड का काम ही नहीं करेंगे, क्यों भाई, पेमेंट नहीं मिल रही। तो उन्होंने काम तो छोड़ दिया, और काम छोड़ दिया तो उनकी पेमेंट तो फंस गई, तो पिछला बकाया है। तो ऐसे में क्या किया उन्होंने, वो चले गए हाई कोर्ट दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ कि हमारी पेमेंट रोक रखी है। इन्होंने हाई कोर्ट चले गए ठेकेदार और दिल्ली जल बोर्ड का काम भी बंद कर दिया। भाई अपनी पेमेंट की रिकवरी तो करेंगे ना, तो पेमेंट रिकवरी के लिए चले गए हाई कोर्ट। दूसरी चीज, अधिकारियों और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में टकराव, वह इस कंडीशन को और ज्यादा वर्स करता जा रहा है और ज्यादा खराब कर रहा है इस कंडीशन को। एक तो वैसे ही दिल्ली जल बोर्ड की हालत खराब है, ऊपर से इन अधिकारियों और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में टकराव इस कंडीशन को और ज्यादा डे बाय डे खराब करता जा रहा है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 19-20 में दिल्ली जल बोर्ड का घाटा 344 करोड़ था, जो कि 21-22 में बढ़ के 1200 करोड़ हो गया। यानी कि दिल्ली जल बोर्ड का जो लॉस है वो दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है, जिसके कारण से दिल्ली जल बोर्ड के पास फंड की कमी हो गई है और फंड की कमी होने के कारण दिल्ली जल बोर्ड की 4000 से ज्यादा तरह की परियोजनाएं ठप हो गई है, काम बंद हो चुका है। और दिल्ली जल बोर्ड के इस मिसमैनेजमेंट के कारण वित्त विभाग जो है दिल्ली जल बोर्ड के खातों की जांच कर रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के जो खाते हैं उसकी जांच की जा रही है, जिसके कारण से
फंड का एलोकेशन हो ही नहीं पा रहा है भाई। जब तक खातों की जांच होगी नए फंड नहीं दिए जाएंगे। तो इस कारण से दिल्ली जल बोर्ड की हालत डे बाय डे और खस्ता होती चली जा रही है। अभी 7-8 दिन पहले ही वित्त विभाग ने दिल्ली जल बोर्ड को 537 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिशियल का कहना है कि इतने पैसे से तो जो उनकी लायबिलिटी है वही सेट ऑफ नहीं हो पाएगी, तो नए काम कहां से स्टार्ट हो पाएंगे। यानी कि जो ठेकेदारों के पैसे बकाए हैं वही सेट ऑफ नहीं हो पाएंगे। तो ठेकेदारों के पैसे सेट ऑफ नहीं होंगे तो नया काम करेगा कौन? नए ठेकेदार तो करेंगे नहीं। उनको पता है दिल्ली जल बोर्ड की हालत खराब है, ऐसे में कोई काम करके अपना पैसा थोड़े फंसवाएगा। तो कुल मिला के दिल्ली जल बोर्ड की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो ऐसे में आप सोचिए, दिल्ली जल बोर्ड क्या वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च करने का रिस्क लेगा? क्योंकि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च होने पे दिल्ली जल बोर्ड का जो पैसा है, जो आ भी रहा है, जो उनको उम्मीद है कि वो रिकवर कर लेंगे नोटिस भेज के या किसी और तरह से, वो भी पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो दिल्ली जल बोर्ड फिलहाल वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके खुद के खातों की जांच हो रही है। और जब तक उनके खाते क्लियर नहीं होते, उनकी जांच पूरी नहीं हो जाती, उनको फंड का एलोकेशन हो नहीं जाता, तब तक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आएगी कैसे? लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज और, अगले साल 2024 में अप्रैल मई के आसपास लोकसभा चुनाव होने हैं, और लोकसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की आज तक एक भी सीट नहीं आई है। आम आदमी पार्टी 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ी है, 2014 में, 2019 में, और दिल्ली की 7 की 7 लोकसभा सीटों में एक भी सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में नहीं आई है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी इसको, यानी इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहेगी। तो भाई बिजली तो फ्री है ही, 200 यूनिट तक, पानी फ्री है ही, अब क्या चीज ऐसा करे कि कुछ अलग सा हो? तो ऐसे में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम दिल्ली जल बोर्ड की आनी चाहिए, क्योंकि इससे 5 से 6 लाख कंज्यूमर जो है इफेक्टेड होंगे। और 5-6 लाख कंज्यूमर कोई कम कंज्यूमर नहीं है, 5-6 लाख कंज्यूमर है, उनके परिवार के 4-4 सदस्यों को आप एवरेज मान के चलिए, तो एक बहुत बड़ा मतलब पॉपुलेशन कवर होती है। बहुत बड़े जो वोटर्स हैं, बहुत बड़ी मात्रा में वोटर जो है इफेक्टेड होंगे। तो यह वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आनी चाहिए। ये आएगी फरवरी या मार्च में, यदि आती है तो, दिल्ली गवर्नमेंट इसको लॉन्च करती है तो 99.99% ये स्कीम लॉन्च होगी। क्योंकि 2023 में दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हुए थे, नगर निगम के चुनाव हुए थे ना एमसीडी के। उस समय एमसीडी भी एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेके आई थी कि आप पिछले 6 साल का प्रॉपर्टी टैक्स भर दीजिए, आपके पिछले 15-20 साल का प्रॉपर्टी टैक्स जितना भी होगा सब माफ हो जाएगा। यह स्कीम भी लॉन्च हुई थी चुनाव के जस्ट पहले, यानी कि आचार संहिता जब लगनी थी उससे पहले ही यह स्कीम लॉन्च की गई थी एमसीडी के द्वारा। उस समय एमसीडी में बीजेपी थी, तो चुनावी लाभ लेने के लिए एमसीडी की यह स्कीम लाई गई थी। इसी तरह चुनावी लाभ लेने के लिए स्कीम आएगी दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। 100% तो मैं नहीं कह सकता, बट 99.99% ये स्कीम आनी चाहिए। फिलहाल तो दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के बारे में कोई भी 100% श्योर होकर कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही अधिकारी ना ही कोई और। भाई जब दिल्ली के सीएम ने बोल दिया था कि 1 अगस्त से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेके आएंगे, लेकिन वह नहीं ला पाए या जो भी रीजन रहा हो, लेकिन सीएम ने बोला है तो यह स्कीम आनी तो चाहिए। देखते हैं कब आती है। फरवरी मार्च तक नहीं आई तो फिर समझ लो कि थोड़ा लंबा टाइम जाएगा, क्योंकि 2025 में फिर से चुनाव है दिल्ली में, विधानसभा चुनाव, शायद उस समय आए। लेकिन लोकसभा चुनाव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आम आदमी पार्टी, दैट्स व्हाई स्कीम शुड बी लॉन्च्ड बिफोर लोकसभा चुनाव। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी आप लोगों के लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।